वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। अयोध्या सप्तपुरियों में एक है। इन दिनों अयोध्या राम मंदिर निर्माण के कारण पूरी दुनिया भर में चर्चा का सबब है। बहुत लंबे समय तक अयोध्या विवाद का सबब रही, क्योंकि मुस्लिम समुदाय यह मानता था कि वहाँ पर बाबर की मस्जिद थी, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों, अदालत और तमाम अन्य प्रमाणों ने यह साबित कर दिया कि बाबर ने मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाया था। हालांकि बाबर ने नहीं गिराया था, मीर बाकी उसका जो एक सेनापति था वो अयोध्या तक आया था, उसने गिराया था। तो सवाल ये उठता है कि किस कारण से अयोध्या हम हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हमें क्यों अयोध्या पर अपनी दावेदारी के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। अयोध्या शब्द का अर्थ होता है जिससे युद्ध ना किया जा सके, अपराजेय। रामायण के अनुसार सरयू नदी के तट पर बसे अयोध्या नगर को विवस्वान सूर्य के पुत्र व्यवस्तु मनु महाराज द्वारा स्थापित किया गया माना जाता है। माथुरों के इतिहास के अनुसार व्यवस्त मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। अयोध्या में भगवान राम के अलावा 5 जैन तीर्थंकर आदिनाथ, ऋषभानंद, अजीतानंद, अनंतानाथ, अभिनंदनानाथ का भी जन्म हुआ था। इसलिए अयोध्या जैनों के लिए भी बहुत ही पवित्र तीर्थस्थली मानी जाती है। थाईलैंड में अयुथ्या तथा इंडोनेशिया में योग्यकर्ता नामक शहरों को भी अयोध्या की ही तरह वहाँ के लोग भगवान राम की जन्मस्थली मानते हैं। इसलिए ऐसा आभास होता है कि अयोध्या केवल एक मिथकीय शहर है। अयोध्या में भगवान महावीर, जैन और भगवान बुद्ध ने भी बहुत समय गुजारा है। बौद्ध तथा जैन धर्म ग्रंथों, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी और पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथों में साकेत नामक शहर का उल्लेख है। माना जाता है कि यह साकेत ही आज का अयोध्या है। 7वीं सदी के एक चीनी यात्री ने उल्लेख किया कि अयोध्या एक छोटी सी जगह थी, इसका दायरा आधा मील था। अयोध्या में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जन्म स्थान भी बताया जाता है। साउथ कोरिया का भी एक अयोध्या कनेक्शन है। कोरिया के सबसे बड़े राजवंश की राजकुमारी हेंग हो ह्वांग ओके अयोध्या की थीं, जो समुद्र के रास्ते कोरिया गई थीं। वहाँ कोरिया के कारा राजवंश के सम्राट किम सुरो से उन्होंने विवाह किया था। 1226 में अयोध्या दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गई। तब वर्तमान शासक ने हिंदू धर्म के विकास को रोकने के लिए अयोध्या के मंदिरों पर टैक्स लगा दिए थे। ये टैक्स 1707 में सादत अली खान ने हटाए। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी बोली में रामायण लिखे जाने से पूर्व भारत में भगवान राम का वर्णन संस्कृत में किया जाता था। तुलसीदास संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। अयोध्या के राम मंदिर मामले में अदालत ने जो साक्ष्य रखे गए, उनमें सैकड़ों साल पुराने यात्रा वृतांत, गजेटियर, पुस्तकें और अन्य दस्तावेजी सामग्रियां शामिल थीं। इन दस्तावेजों में अयोध्या और वहां स्थित इमारतों का वर्णन किया गया है। अदालत ने 1740 में भारत आए एक ईसाई मिशनरी जोसेफ के यात्रा वृतांत की लैटिन भाषा में लिखी पुस्तक का उल्लेख किया। बताया जाता है कि जोसेफ अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। भारत 1747 से 1785 तक उन्होंने अपना भारत में समय बिताया और वो अयोध्या भी आए थे। उन्होंने अयोध्या की अपनी यात्रा का भी विस्तार से वर्णन किया है। जोसेफ औरंगजेब के निधन के 3 दशक बाद अयोध्या गए थे। अदालत में इनकी पुस्तक का फ्रेंच भाषा वाला संस्करण पेश किया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर भारत सरकार ने इस पुस्तक का इंग्लिश में अनुवाद करके उपलब्ध कराया। जानते हैं इस किताब में जोसेफ ने क्या लिखा है? उन्हीं के शब्दों में हम सुनते हैं उनकी यात्रा वृतांत, जिसमें अयोध्या की महत्ता का वर्णन है। जिसे शिक्षित हिंदुओं द्वारा अयोध्या कहा जाता है, वह एक बहुत प्राचीन शहर है। इस शहर के अधिकांश मकान मिट्टी के हैं, जिनकी छतें खरपतवार या टाइल्स से बनी होती हैं। हालांकि बहुत से मकान ईंटों के बने हुए हैं। शहर का मुख्य मार्ग दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। इसकी लंबाई करीब 1 मील है। शहर की चौड़ाई थोड़ी कम है। शहर का पश्चिमी और उत्तरी भाग एक मिट्टी के पहाड़ पर स्थित है। उत्तर पूर्व का भाग टीलों पर स्थित है। आज इस शहर में बहुत कम लोग रहते हैं। 1 मील दूर जब से बंगला या फैसाबाद नाम का शहर बसाया गया है, तब से अयोध्या शहर में बहुत कम जनसंख्या बची है। प्रांत के गवर्नर ने अपना आवास फैसाबाद में स्थापित कर लिया। इस नए शहर में बड़ी संख्या में लोग आकर के अयोध्या और आसपास से बसने लगे। अयोध्या में दक्षिण तट पर पूरब से पश्चिम तक विभिन्न इमारतें हैं, जिनको प्रतिष्ठित कुलीन लोगों ने राम की स्मृति में बनवाया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ग दुआरी है, जिसे स्वर्ग द्वार अथवा आकाशीय मंदिर कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का कहना है कि राम अयोध्या के सभी निवासियों को यहीं से स्वर्ग ले गए थे, इसीलिए शहर खाली हो गया था, जिसे अवध के प्रख्यात राजा विक्रमाजीत द्वारा पुनः बसाया गया, यानी पूर्व की स्थिति में इसे लाया गया।
यहाँ एक मंदिर भी था जिसे नदी के तट पर एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया था, लेकिन हमेशा मोहम्मद के पंथ के प्रचार में रुचि रखने और कुलीन लोगों, हिंदू पुजारियों से नफरत करने वाले औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया। औरंगजेब ने हिंदुओं के अंधविश्वास की स्मृति तक मिटा देने के उद्देश्य से मंदिर वाली जगह पर मस्जिद, यहाँ से पूरब की तरफ एक और मस्जिद बनाई गई। स्वर्गद्वारी के निकट एक इमारत गवर्नर यानी इस क्षेत्र के स्वामी के एक पूर्व हिंदू सिपह सालार द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन खास तौर पर यह इमारत काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे आज भी सीता रसोई कहते हैं, जो शहर के दक्षिण में एक मिट्टी के टीले पर स्थित है। औरंगजेब ने रामकोट नामक किले को भी ध्वस्त करा के ठीक उसी जगह 3 गुंबदों वाली एक मस्जिद को बनवा दिया था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इसका निर्माण बाबर द्वारा कराया गया था। जहां पर किला था वहां काले पत्थर के 14 खंभे थे जो आज भी मौजूद हैं। इनमें से 12 खंभे मस्जिद के भीतरी गलियारे में रहे हैं। इस 12 में से 2 खंभे प्रवेश द्वार में लगे हुए हैं। 2 अन्य खंभे एक मकबरे का हिस्सा हैं। बताया जाता है कि बेहतरीन तरीके से बने के खंभे वानर सम्राट हनुमान द्वारा लंका से लाए गए थे। यहीं बाईं तरफ एक आयताकार स्थान है जो जमीन से 5 इंच ऊंचा है। हिंदू इसे बेदी यानी पालना कहते हैं। इसकी वजह है कि प्राचीन काल में यहाँ विष्णु के अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। यहाँ पर उनके 3 अन्य भाई भी जन्मे थे। कुलीन लोगों को अपने अंधविश्वास का पालन करने के अवसर से वंचित करने के लिए औरंगजेब या दूसरों के अनुसार बाबर ने इस स्थान को ध्वस्त कर दिया। फिर भी आज किसी न किसी रूप में धर्म संप्रदाय मौजूद है। मिसाल के तौर पर जहां राम का जन्म स्थान था, लोग वहां की 3 बार परिक्रमा करते हैं और जमीन पर लेट करके प्रणाम करते हैं। यहां से थोड़ी दूर पर एक जगह है जहां खोदने पर काले चावल के दाने निकलते हैं जो जलकर छोटे पत्थर के टुकड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि राम के समय से जमीन के नीचे छिपे हुए हैं। चैत महीने की 24 तारीख को यहाँ राम का जन्मदिन मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। यहाँ का किला आयताकार है, नदी के किनारे ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ कोई रहता नहीं है और इसकी सुरक्षा का भी इंतजाम नहीं है। यहाँ प्रांत के गवर्नर का यहाँ आवास हुआ करता था, लेकिन सादात खान एक बुरी भविष्यवाणी से घबराकर बंगला में रहने चला गया। आज वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इस तरह हम देख सकते हैं कि ईसाई पादरी के यात्रा वृत्तांत में भी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने की बात कही गई है। यह बात दिगर है कि उन्होंने औरंगजेब और बाबर दोनों के नाम को लेकर के थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न किया है। इतना तो सच है कि अयोध्या राम का जन्म स्थान है, अयोध्या हिंदुओं की पूज्य स्थली है। और जब सारे प्रमाणिक दस्तावेज ये कहते हों कि अयोध्या राम का जन्म स्थान है, तो ऐसी स्थिति में अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ना, अयोध्या के लिए इतना लंबा संघर्ष करना बहुत ज़रूरी था। अयोध्या की जीत हमारी, आपके इतिहास की, पुरातत्व की, सबकी जीत है और इस जीत को आपको हमको श्रद्धा से मनाना चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।